चलो स्टार्ट हो गया ना। चलो ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आज मेरा स्टार्ट प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये आपका नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप इतने बेहतर तरीके से, जितना बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया है, यानी जो आपने पूरा पढ़ा है नाउन के क्लास, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने पिछले क्लास में आपने किया, आपको लगा कि हाँ जितना कॉन्सेप्ट आपने सीखा वहां से सॉल्यूशन आसान हुआ आपके लिए, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे यानी 3 से 5 सेकंड में आंसर निकल जाना चाहिए, 3 से 5 सेकंड में आंसर निकल जाना चाहिए, तभी जाके फायदा है कोचिंग क्लास करने का, ठीक है। नहीं अगर 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है तो आप बेहतर तरीके से इसका मतलब नहीं सीख पाए। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है मैंने, देखो ऑन द वे टू पुणे ही स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स, यानी आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करना है। ये आपका पूरा एक सेंटेंस है, क्या है, पूरा एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को 3 पार्ट में बांट दिया है और चौथा पार्ट आपका है नो एरर, ठीक हो गया ना। यानी 4 पार्ट है, लास्ट को डी वाला जो है आपका यहाँ पे ये नो एरर का है, यानी 3 पार्ट में बांट दिया है इसको। सेंटेंस पूरा एक ही है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ए है, ये वाला बी है, ये सी है और ये हो गया आपका नो एरर वाला डी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका 3 पार्ट में जो बांटा है, जिस पार्ट में आपका गलत है, मिस्टेक्स है, वही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गया सबको? हाँ, तो जहां पर आपका मिस्टेक है, गलती है, उस वाले पार्ट में ही आपका क्या इसमें आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 ऑन द वे टू पुणे ही स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स, ये ए हो गया। जैसे देखो टू एडमायर द वर्नल सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग द मैकाडेमाइज्ड रोड्स। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप अपना माइंड लगा रहे होंगे और जो वीडियो भी देख रहे हैं इस क्लास को यूट्यूब पर, और वो भी इसमें ध्यान दें, बताएं इसमें आपको क्या सही लग रहा है। तो यहाँ पर आंसर बहुत आराम से ये निकल जाएगा सिर्फ 3 सेकंड के अंदर। हमने क्या करना है, यहाँ पर पकड़ना किसको है, क्लू, यानी जहां पर आंसर छुपा है हमें उसको पकड़ना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी नाउन का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो हमें चाहिए क्या, नाउन वर्ड को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑन द वे टू द पुणे स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स, और आगे देखा हमने चलते रहे से एडमायर द वर्नल सीनरीज, पकड़ लिया ना। यानी जो सीनरीज है यहाँ, ये कौन सा नाउन है, ये आपको पता है, ये आपका कौन सा है, सीनरीज आपका कौन सा नाउन है बताइए। अब देखिए ये सीनरीज यहाँ पर पकड़ दिया, तो ये सीनरी का सीनरीज नहीं होता एट फर्स्ट, यानी सीनरी का सीनरीज नहीं होता। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यानी आंसर नंबर आपका कौन सा हो गया, सी। और आंसर नंबर कौन सा सही हो गया आपका, सी। यानी जो सीनरीज है वो सीनरी का सीनरीज नहीं होता। ये जो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, ऑटोमेटिकली आपका ये सिमिलर है, एज ए प्लूरल इसको यूज नहीं किया, सीनरी का सीनरीज नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पर कौन सा वर्ड देखा, फर्नीचर देखा, फर्नीचर वर्ड देखा, तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता ना, तो उसी प्रकार से सीनरी का सीनरीज नहीं होता। यानी ये आपका कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है, यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, जो आपका सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता, या आपका सीनरी का सीनरीज नहीं होता। आंसर निकल गया ना, 3 सेकंड में आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी शॉप्स डू यू। देखो ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं ट्रांसलेशन भी नहीं करा रहा हूं, और आपने ट्रांसलेशन तो करना ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जैसे पढ़ा, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी शॉप्स, शॉप्स मीन्स क्या हुआ, साबुन, शॉप्स मीन्स क्या हुआ, साबुन। अब मुझे बताइए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि आपका जो मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन का क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। नहीं मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन जो आपका अनकाउंटेबल है, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो उसका प्लूरल नहीं होता, वो नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, तो आ रहा है ना, 3 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट और देखिए, थर्ड वाला है आपका, डोंट यू नो हर एंगस इज एज डेंजरस एज द फ्लायरिंग फायर। यानी आगे देखो बहुत आसान है, डोंट यू नो हर एंगस, पकड़ दिया एंगस, एंगस मीन्स गुस्सा,
क्या है, गुस्सा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है ऊपर की तरह। एंगर से आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओनली ऑन नाइदर बी सीन नॉर बी टच, मैंने पहले आपको बताया भी है ना, ठीक है नहीं, यानी आपको बताया है कि वह नाउन जिसको हम ना ही छू सकते हैं, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो गुस्से को आप देख सकते हो, देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पर एंगर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, एंग्री होगा। क्या होगा, एंग्री होगा, यानी सेम टू सेम ऊपर वाला ही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आंसर नंबर इसका कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपने करना है, तब जाके आपको बेहतर आएगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे, 100 क्वेश्चनों का कराऊंगा सिर्फ नाउन से, तब जाके बेहतर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका। ये क्या लिखा, कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री दैट वन और टू वांट डू एट ऑल। और लास्ट है आपका नोएरन। तो देखिए ये आपका सेंटेंस है। अब सेंटेंस बहुत ज्यादा टफ लग रहा है ना, यानी सेंटेंस न जाने क्या कह रहा है। तो मैं आपको जो ट्रिक्स मैंने दिया है, जो मैंने पूरा इतना कॉन्सेप्ट बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आंसर, जितना बड़ा लंबा सेंटेंस है ना, उतना ज्यादा क्या है, आसान है आंसर निकालना। आंसर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, आगे ना सोचे कि बहुत लंबा सेंटेंस है, ना जाने कहाँ क्या दे रखा है। जितना लंबा उतना बढ़िया। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 4 पार्ट में इसको क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। नंबर ए पार्ट में लिखा है कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट, एंड सेकंड वाले में लिखा, बी वाले में बिकॉज़ आई एम सो हंग्री, एंड थर्ड वाले में, सी वाले ऑप्शन में लिखा है दैट वन और टू वांट डू एट ऑल, और लास्ट है आपका नो एरर। नो एरर का मतलब ये है कि जिसमें अगर कोई भी गलती नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है पूरे सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट बनाए हैं और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसमें आपने ऑप्शन कौन सा चूज करना है, डी वाला, यानी नो एरर। ठीक है नहीं। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने इसको पढ़ा, आंसर निकालते हैं। आंसर कैसे निकालेंगे, हमको चाहिए क्या कि हम नाउन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पकड़ो किसको, नाउन को, और कुछ नहीं देखना है आज सीधे से। एट फर्स्ट पकड़ो जो हमको चाहिए और आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने होगा। कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रीड्स। अब देखो यहाँ पर आंसर आ गया आपका। ये जो ब्रीड्स है, ये कौन सा नाउन है, मेटेरियल नाउन है। कौन सा है, मेटेरियल नाउन है। अब मेटेरियल नाउन आपका कभी प्लूरल होता है, नहीं होता है। बता रखा है कि मेटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो ऐसे नाउन है जो कभी हमेशा प्लूरल नहीं होता है। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ब्रीड से नहीं होगा, अस नहीं आएगा। ठीक है नहीं, क्या होगा, ब्रीड होगा। अब 5 ब्रीड करेंगे तो तब भी गलत होगा भाई, फिर भी गलत है, क्योंकि 5 ब्रीड्स की बात कर रहा है। कितनी ब्रेड की बात कर रहा है, 5 ब्रेड की बात कर रहा है ना। ब्रीड का आप खाते हो, दुकान से लाते हैं, बन कहते हैं उसको ब्रेड कहते हैं। ठीक है, तो 5 ब्रेड की बात कर रहा है ये, तो अब ये प्लूरल तो है भाई। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, प्लूरल शो करने के लिए, 5 शो करने के लिए लव्स किसका यूज करना होगा, लव्स। 5 लव्स ऑफ ब्रेड करना होगा, टू ईट करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा आपका, ए वाला सही है। यानी ये इसमें मिस्टेक है, तो आंसर क्या हो गया, ए वाला सही हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट देखो 5th वाला। अ फ्यू डेज अगो शी received a letter of advices how to give a makeover to life और नो एरर। अब देखो बहुत आसान है, आपने निकाल दिया होगा, निकाल दिया ना। आंसर बता सकते हैं आप इसमें से, बी आंसर नंबर कौन सा है, बी। बहुत बेहतरीन। तो इस तरह से खेलना है अपने क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने मेरा क्लास लिया है ना, कहीं पर आपको समस्या नहीं होगी और आसानी से आप आंसर निकाल, चाहे कितना भी तूफानी सेंटेंस दे दे। समझ में आ रहा है ना। अब बी वाला क्यों है, बहुत बढ़िया आंसर, यानी यहाँ पर समझ में आ गया कि बी वाला आंसर है। वहीं पर देखिए, आप बताइए एडवाइस का एडवाइसेस होता है, नहीं होता है। एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है, ये आपका एडवाइस ही रहेगा। हाउ टू गिव अ मेकओवर टू लाइफ, अगर यहाँ एडवाइस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी आपका कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एडवाइस का एडवाइस नहीं होता है। सलाह देना आपका, यानी आपको ये भी बता रखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में 50% क्या पाया जाता है, वर्ब पाया जाता है। तो एडवाइसेस ना होके क्या होगा, एडवाइस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखो 6 वाले में, जो कि यहाँ पे लिखा है कमांडर इन चीफ आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। अब इसको देखिए, बहुत ही आसान है और आपने थोड़ा सा अप्लाइड पढ़ा होगा, आपके माइंड में होगा। यानी जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एग्जाम के रिलेटेड से पढ़ाया था, एडवांस नाउन की क्लास आपको दी थी, उसमें आपको पता होगा
कि आपका कमांडर इन चीफ्स, यानी ये कंपाउंड नाउन है। कौन सा नाउन है? कंपाउंड नाउन है, आपने पढ़ा है। तो कंपाउंड नाउन का जब देखो एक इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है कि कंपाउंड नाउन तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन वर्ड प्लस नाउन, अगर ऐसा हो जाता है तो पहले वाले का प्लूरल बनाया जाता है, ना कि लास्ट वाले का प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए जो इन वर्ड है, ये आपका कौन सा वर्ड है? प्रीपोजिशन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? प्रीपोजिशन वर्ड। कमांडर इन चीफ ना होके क्या होगा? क्या होगा? कमांडर इन चीफ होगा। समझ में आ गया ना? तो एस यहाँ लगा था वो यहाँ लगेगा, अगर यहाँ पर लगा है तो ऐसा करना क्या होगा? ये गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है सेंटेंस को, आपका सेंटेंस यहाँ पर मिल गया, आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Only today I have come to know that Sunny has two sister-in-laws। यानी जस्ट इससे पहले मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर भी बहुत आसान है, यानी यहाँ फिर से कंपाउंड नाउन आ गया, पकड़ दिया हमने आंसर को पकड़ना आ गया, बहुत ही आसान हो गया। यानी जिसने क्लास नहीं लिया है उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, जिसने मेरे क्लास नहीं लिया है वो नहीं करवाएगा बच्चा, और जिसने मेरा पूरा नाउन के क्लास ली है स्टार्ट टू एंड वो आसानी से कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर देखो ये कंपाउंड नाउन फिर से वही आ गया, ये लॉस होके ये क्या होगा? ये एस कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ से एस को हटाना होगा, तब सही होगा। सिस्टर्स इन लॉ, ठीक हो गया ना? कंपाउंड आपका नाउन प्लस आपका प्रीपोजिशन वर्ड प्लस नाउन जब आता है तो उसके लिए कहाँ फर्स्ट वाले वर्ड पे क्या लगता है? एस या एस लगता है। समझ में आ गया होगा? यानी आंसर नंबर आपका सी हो गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर एस लगा हुआ था, ये वाला मिस्टेकिंग है, ये वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सी वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द पासर बाइज नियर। फिर से आ गया, पकड़ दिया, पकड़ना आ गया, यानी यहाँ पर देखो ये फिर से आ गया वही कंपाउंड नाउन का। तो यहाँ पर बाई में एस लग गया, तो यही आपका क्या है? आंसर। अब क्या होना चाहिए? जो एस यहाँ पर बाई की जगह लगा है ना, तो ये एस कहाँ लगना चाहिए? यहाँ लगना चाहिए। पासर्स बाय नियर होगा, पासर्स बाय नियर होगा, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। आंसर नंबर कौन सा होगा आपका? बी वाला सही होगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो 9 वाला, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5 summons against him so far but he has attended to none of them। तो देखो यहाँ पर द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5 लिखा है, क्या लिखा है? 5 के बाद देखो ये जो नाउन वर्ड है 5 आपका क्या है? प्लुरल है ना, तो सुमंस नहीं, क्या होगा यहाँ पे? सुमंसेस। क्या होगा? सुमंसेस होगा। 5 सुमंसेस, यानी 5 सुमंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लुरल आएगा ना, तो यहाँ पर सुमंसेस होगा ना कि सुमन, यानी आंसर नंबर आपका कौन सा हो गया? यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो गया, राइट हो गया। समझ में आ गया होगा ना? बहुत आसान है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। तो आपने पकड़ लिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है? ए वाला क्यों होगा? क्या इसमें मिस्टेक लगती है आपको? क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर रहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको आ गया, आपने सीखा है, आपने रिवीजन कर रखा है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास लिया है, तो कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन यानी आपका यूट्यूब पर क्लास ले रहा है उसको भी समस्या नहीं होगी, और जो ऑफलाइन जो हमारे पास कोचिंग कर रहा है उसको भी नहीं होगी, क्योंकि हम पढ़ा ही इस तरीके से रहे हैं कि आपको कहीं पर भी रुकने नहीं देंगे, ना ही आपको झुकने देंगे, ना इंग्लिश में आपको आज के बाद आपका लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो मैथमेटिक्स जो है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्लास में बताया होगा कि जो ऑल सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, साइंस है, हिंदी, कुछ भी है, वो सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका ऑलवेज होता है सिंगुलर, और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। तो आर ना होगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट करेंगे तो ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या है? राइट है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट वाला यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सो ही विल, यानी आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखो हिज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपका क्या हो गया?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा वर्ड हो गया? Abstract एब्स्ट्रैक्ट noun। नाउन है, तो ये आदमी के साथ जुड़ा है। यानी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया होगा जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था कि अगर सब्जेक्ट को किसी व्यक्ति के साथ जोड़ा जाए, यानी सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाए या कोई व्यक्ति जोड़ दिया जाए, तो वह उसके बाद वो सिमिलर नाम के क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए? दिस मैथमेटिक्स आर वेरी गुड होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक हो गया ना? आ रहा समझ में सबको? अभी बहुत आसान है, सिखा रखा है। और नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। यानी यहाँ पे जो आपका ये है पॉलिटिक्स, फिर भी वही सेम टू सेम है तीन के क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए इस पॉलिटिक्स जो है उसको जोड़ा गया है किससे? एक नाम से। जैसा ऊपर कंडीशन था ना कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे जोड़ा था, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका किसी व्यक्ति का नाम यानी किसी का नाम जोड़ा जाता है तो वो उसके बाद क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि पॉलिटिक्स को किससे जोड़ा? यानी नाम से जोड़ा ना, यानी कंट्री के नेम से जोड़ा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इज वेरी गुड ना होके क्या होगा? आर वेरी पैथेटिक। यहाँ पर भी पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट, यानी ये आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर इसमें भी ए वाला सही हो गया। आगे समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। नया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या लिखा है? 13 क्वेश्चन। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट earlier it was not like that. नो एरर्स। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ से हम चलते हैं आगे को। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस, कोई मिस्टेक्स नहीं, सही है। आगे बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, यानी मिल गया ब्रिक्स। ब्रिक्स आपका क्या हुआ? ईट। ठीक हो गया। तो ब्रिक्स आपका कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल पता है आपको, मैटेरियल अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पर ब्रिक्स नहीं होगा, क्या होगा? ब्रिक होगा। ये एस को हटाना होगा तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट शी टोल्ड मी टू आस्क यू दैट whenever you go to market do get her some fruits। तो देखो यहाँ पर हमने सेंटेंस को पढ़ा तो लास्ट में मिल गया फ्रूट्स। यानी फिर से देखो जो फ्रूट्स आपका मैटेरियल नाउन है, यानी मैटेरियल नाउन आपका प्लूरल नहीं होता है। सेम कंडीशन होगी पहले की तरह, यानी फ्रूट्स मीन्स परिणाम और फ्रूट मीन्स क्या होगा? फल होगा। यानी एस को हटाना होगा, ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही? 14 वाले में सी वाला सही हो जाएगा। आ गया ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15। वन हैज राइटली सेड टू सेड दैट द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। नो एरर्स। तो देखिए ये बड़ा था, आसान था, ये भी बड़ा है, ये भी आसान है। अब ये छोटा है तो छोटा ही तो परेशान करता है, ठीक है नहीं? जितना छोटा है उतना ज्यादा समस्या, जितना बड़ा है उतना ज्यादा आसान। तो यहाँ पर देखिए आप लगाइए, माइंड लगाइए कौन सा सही होगा। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो अपना माइंड लगाए कि आपको कौन सा इसमें सही लग रहा है। तो देखो यहाँ पर वन हैज राइटली सेड दैट द ब्यूटी, पकड़ दिया ना? वर्ड को पकड़ना सीखो, पहले आंसर को पकड़ना सीखो, कहाँ पर मिस्टेकिंग है। वन हैज राइटली सेड दैट, कोई दिक्कत नहीं, जैसा ही है। आगे देखिए द ब्यूटी, जैसे आगे चले तो ब्यूटी वर्ड दिखा। अब ब्यूटी वर्ड आपका कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी आपको याद होगा जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्लास पढ़ाई थी, यानी ब्यूटी आपका कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था ना? क्या बताया था कि ब्यूटी को आप हाथ में पकड़ के दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। यानी नाइदर बी सीन नॉर बी टच, वह नाउन जिसको ना ही देख सकते ना ही छू सकते हैं, सिर्फ ओनली ऑन कैन बी फेल्ट, यानी सिर्फ महसूस किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब ब्यूटी को हमने बोला कि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं, हम तो देख रहे हैं भाई आपका फेस बहुत सुंदर है, बहुत गोरा है दिखने का, बहुत अच्छा है, क्या वो आपका आप उसको छू सकते हैं? छू रहे हैं तो किसको छू रहे हैं? गाल को छू रहे हैं, ना कि उसके ब्यूटी को। ब्यूटी को हम उसको हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकते। जैसे मैंने बोला था सनलाइट को आप पकड़ के दिखा सकते हो? नहीं, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
क्योंकि उसको हम सिर्फ फील कर रहे हैं लाइट को, ना ही हम उसको छू सकते हैं, ना ही हम उसको आंखों से देख सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं उस लाइट से? थिंग्स को, वस्तुओं को देख पा रहे हैं, यानी आदमियों को, यानी और चीजों वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर समझ गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड है। तो देखिए ये वाला आंसर सही है। फर्स्ट ये वाला आंसर क्या है आपका? ये वाला सही है। अब ये सही क्यों है इसको जानना है। तो मैंने एक बात बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, समझ रहे हो ना? यानी कभी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, आपने देखा भी होगा, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो अगर यहाँ पर हम कह देते हैं इसको द ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सही होगा गलत होगा? आपको सिखाना गलत ना। तो ये यहाँ पर ऑनेस्ट भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड है, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड है ब्यूटी। तो इससे पहले आर्टिकल चाहे ये है, चाहे एन है, चाहे द है, कुछ भी नहीं लगेगा। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी वाला राइट हो गया। ठीक हो गया ना? तो इस तरीके से आपको समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। There are a number of Indian beauties who are going to participate in this contest Noida। तो यहाँ पर हम बताते आ रहे हैं, आपको लग रहा आसान लग रहा होगा कि यहाँ पर देखा हमने ब्यूटीज, तो ब्यूटीज आपका राइट आंसर यानी ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटी का ब्यूटीज नहीं होता। या आपने पहले देखा जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, और ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ये लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ध्यान देना है, बहुत खतरनाक घुमा है आपको। ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ये गलत है, यानी इसमें who are going to participate in this contest is और absolutely all sentences right, यानी पूरा सही है, कहीं पर कोई पार्ट में मिस्टेक नहीं है, पूरा सेंटेंस सही है, यानी नो एरर, यानी डी वाला ऑप्शन सही है इसका। अब ऐसा क्यों है इसको जानना है। क्वेश्चन ऐसे तो घुमाता है एग्जाम में, आपको इस तरह से दिखाया, इसलिए आपको 1000 प्रकार से प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको आएगा। यानी प्रैक्टिस इतनी कर देनी है कि एग्जामिनर चाहे कहीं से भी पूछे आप उस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दें। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर क्यों ये कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, मैं आपको बताता हूँ। देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज, यानी किसकी बात कर रहा है ये? इंडियन ब्यूटीज, भारतीय जो क्या है ब्यूटीज है उसकी बात कर रहा है, यानी नाम के साथ जुड़ा है ना। तो यहाँ पर देखो ये आर लगा है, वर्ब लगा ना आर, यानी आपने देखा फॉर एग्जाम्पल क्या देखा, जैसे आप मैथमेटिक्स क्या देखा आपने, एक ऑप्शन लिखा था मैंने मैथमेटिक्स आर केसी सिन्हा ये क्या था वो? गुड, के सिन्हा गुड। यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स से केसी सिन्हा आर गुड होगा या इज गुड होगा, यानी आपका यहाँ पर आर गुड होगा ना, क्योंकि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो मनुष्य किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो इंडियन ब्यूटीज है कौन सा है? इंडियन नाम के साथ जुड़ा है ना, तो वर्ब क्या लगा है? प्लूरल लगा है, ठीक है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ये कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, ये आपका सही है ऑप्शन। क्या है? सही है, क्योंकि क्या है ये नाम के साथ जुड़ा है ना, यानी नाम के साथ इंडियन ब्यूटीज कहता है। और अगर इंडियन हट जाता, सिर्फ देयर आर नंबर अगर ऐसा ब्यूटीज कहता, तब जाके क्या होता? गलती होती। यहाँ पर जो इंडियन है यहाँ पर नाम के साथ जोड़ा गया है, तो इसलिए आपका क्या होगा? इंडियन ब्यूटीज होगा। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये सही है। तो आज की क्लास इंडियन।